हेलो। आज मैं आप लोगों के लिए एक और जे एडवांस का क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का है। ठीक, इसमें कुछ अलग ही लेवल के कंसेप्ट यूज किए जाएंगे इसके सॉल्यूशन में। ढंग से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, जे डबल ई में 2 बार आ चुके हैं, रिपीट होने के चांस हैं। देखिए, पहले एक ही फ्लो में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर सॉल्व किया जाएगा। Suppose two planets of radius r and 2r, but mass m and 9m respectively, have a center to center separation eta as shown in the figure। देखिए, इस फिगर के बारे में बता दिया गया है। एक हमारा प्लेनेट है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कितना है r। दूसरा प्लेनेट दे रहा है जिसका रेडियस कितना है 2r और मास कितना है 9, है ना। अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट, ठीक है। अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल एम। जिस प्लेनेट का मास कैपिटल एम है उस प्लेनेट से एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसका मास कितना है m, और भी पढ़ते हैं क्वेश्चन। डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेकंड प्लेनेट, इसको हम डायरेक्टली इस सेकंड प्लेनेट के सेंटर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहां से इसके सेंटर की तरफ डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ डायरेक्ट ऐसे, है ना। चलिए देखते हैं। The minimum speed v required for the satellite to reach the surface of second planet is। भाई जब हम इसे इस डायरेक्शन में उस प्लेनेट पर प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ वेलोसिटी देंगे, है ना। उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, v से, और उसकी वैल्यू इन्होंने दे दी है, कितनी है, रूट में a/7 gm/r, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखेगा ये a क्या आ गया, ये हमारा एक वेरिएबल है, एक्चुअल में यही पूछा गया है। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज, a की वैल्यू जो भी आएगी उसे हमें यहाँ पे भरना पड़ेगा, है ना। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होगा जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक प्लेनेट है, ये हमारा एक दूसरा प्लेनेट है। इस प्लेनेट का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा क्या, जहां अगर कोई दूसरा पार्टिकल रखा जाए तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये हमारा क्या है, दूसरा प्लेनेट, इसका भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जो कि किसी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। अब ध्यान देना, इन दोनों प्लेनेट के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, इन दोनों प्लेनेट के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, है ना, जहां पर उस किसी पार्टिकल को रख दिया जाए तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। इनके बीच में, इस प्लेनेट और इस प्लेनेट के बीच में एक हमारा क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा, जहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा किसी भी पार्टिकल पर। ठीक, तो पहले हम न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और न्यूट्रल पॉइंट के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फोर्स को बैलेंस करके ही आता है ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे ना। देखते हैं, न्यूट्रल पॉइंट आर न्यूट्रल हमने लिख दिया। ठीक, ये कहां से होता है, फ्रॉम स्मॉलर मास से होता है, फ्रॉम स्मॉलर मास, है ना। न्यूट्रल पॉइंट आर न्यूट्रल हम एल ही लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम स्मॉलर मास से होता है, इसका फॉर्मूला हमें मिलता है x डिवाइड बाई ब्रैकेट में m2 अपॉन में m1 प्लस में 1। यहाँ पे
जो हमारा m2 है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन m1। और ये जो r है सिर्फ हमारा न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन है, ठीक, वो कहां से आएगा, स्मॉलर मास से। और ये जो x है, x, ठीक, ये इनके बीच का क्या है, सेपरेशन है। इन दो प्लेनेट के सेंटर टू सेंटर सेपरेशन क्या है, x। फाइंड आउट करें, देखिए आर एन इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक 8 आर है, देखो 8 आर। और यहां मैंने एक कंडीशन लिख रखा है, m2 क्या है, ग्रेटर देन m1, है ना। तो m2 की वैल्यू बताइए कितना है, 9m है, रखते हैं 9m डिवाइड बाई m1 की वैल्यू कितनी है, m, रख लो, m प्लस में कितना 1, m से m कैंसिल, r न्यूट्रल कितना आ गया 8r डिवाइड बाई रूट में 9 प्लस 1, रूट में 9 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, लिख दे रहे हैं। r न्यूट्रल इक्वल टू 8r 3 प्लस में 1, 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। देखिए 8r डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया। इसके सेंटर से जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा कितने डिस्टेंस पे आएगा बेटा 2r पे आएगा। तो यहाँ हम डिनोट करना है, ध्यान से करके रहिएगा, यहाँ से डिनोट करना है, ठीक। ये r है, हमने मान लिया ये पॉइंट आया है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2r, ये हमारा क्या है न्यूट्रल पॉइंट। एक चीज बताइए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 8r, 8r में से ये 2r माइनस कर दो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6r हो जाएगा, है ना। अब जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ उसी को फोकस करिए, ठीक है, यही कंसेप्ट काम आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, फुल फोकस होगा। अगर हम इस पार्टिकल को, ये जो यहाँ पे सैटेलाइट है ना, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसे अगर हम इस न्यूट्रल पॉइंट को थोड़ा सा उधर पहुंचा देंगे, अगर हम इस सैटेलाइट को इस न्यूट्रल पॉइंट के थोड़ा सा उधर पहुंचा देंगे तो प्योरली इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जाएगा इसे, है ना। तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके सरफेस तक पहुंच जाएगा। हमें सरफेस तक ही पहुंचाना है, तो भाई हम बहुत ज्यादा एनर्जी थोड़ी देंगे इस पार्टिकल को कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएं, हम इसके थोड़ा आगे पहुंचा देंगे तो भी सरफेस तक पहुंच सकता है ना। हम उतनी ही एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल को कि यहाँ तक पहुंच जाए, इससे थोड़ा सा आगे। जैसे इससे थोड़ा सा आगे पहुंचेगा तो ये प्लेनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, तो इस प्लेनेट तक ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हमने मान लिया पॉइंट ए, इसे मैंने क्या मान लिया पॉइंट बी। इस पॉइंट पर एनर्जी होगी कुछ इसके पास, है ना, दो टाइप की एनर्जी मिलेंगी, एक काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमने इसे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, और एक क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा ई टोटल एट पॉइंट ए इक्वल टू के ए प्लस यू ए। अब जो हमारे ये जो पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है आपको यू ए, है ना, इस पॉइंट पर इसके दो पार्ट मिलेंगे, कहां से मिलेंगे हम बता रहे हैं। देखिए इस प्लेनेट के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस प्लेनेट के कारण इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसको हम मान ले फर्स्ट प्लेनेट और इसे क्या मान ले सेकेंड प्लेनेट। चलो देख रहे हैं, ई ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ए प्लस में यू ए वन प्लस में यू ए टू, है ना, ये सेकेंड प्लेनेट के कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब
ए टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा, प्लस में इस पॉइंट पे इसी प्लेनेट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, है ना। और इसी पॉइंट पे इस प्लेनेट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस जी, इसका मास कितना है 9 एम है क्या, 9 एम डिवाइड बाई आर इनटू में स्मॉल एम, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पता ही है ना आपको, ठीक है। यहां लिख दे रहे हैं साइड में U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई क्या होता है, आर ही तो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो ध्यान से देखिएगा, ई ए आ गया, इसे थोड़ा सा हम अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं, ई ए इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, प्लस माइनस माइनस 9 को पहले लिखते हैं, 9 जी एम एम डिवाइड बाई कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, वो एक्चुअल में आर नहीं लेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, ये टोटल कितना है 8 आर, है ना। इसे खत्म कर दो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसके सरफेस से यहां से, चलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर देखोगे क्या आएगा, 7 आर आएगा, 7 आर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आर न रख के क्या रखेंगे, 7 आर रखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे 7 आर। चलो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देख लेना है, ई बी, है ना, टोटल एनर्जी देख लेना है ई बी। देखिए अगर हमें बस यहीं तक पहुंचाना है, इस पार्टिकल को बस यहीं तक पहुंचाना है, ठीक, तो ये पार्टिकल यहाँ आके स्टेबल हो जाएगा ना, रुकना तो चाहिए, है ना, लेकिन थोड़ा सा हम उधर पहुंचाएंगे इसके, तो अप्रोक्सीमेट यही मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास बस क्या क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी अब फिलहाल में नहीं रहेगी, फिर ये क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चलो देखते हैं, यू बी फर्स्ट प्लस में यू बी सेकेंड, इस प्लेनेट के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू बी वन, इस पॉइंट पे इस प्लेनेट के कारण पोटेंशियल एनर्जी यू बी सेकेंड, है ना। चलो ई बी इक्वल टू, अच्छे से बताइएगा ये सेपरेशन कितना है 2 रखते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन में 2 है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 रहेगा, है ना, और इसका मास कितना 9 है, माइनस में प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कितना है थोड़ा डायरेक्ट, जी 9 एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना 6 आर, है ना। अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं इसे, ई बी इक्वल टू माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर, है ना, माइनस में 9 जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 6 आर। अब लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, भाई इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक, जो एनर्जी यहाँ पे वही एनर्जी कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी, है ना। देखते हैं बाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हमें और स्पेस चाहिए, तो ये हमने स्पेस बना लिया है, ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई ए की वैल्यू बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर, है ना, फिर माइनस में 9 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 7 आर इक्वल टू ई वी, इसे लिख लो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 आर, उसे लिख लो,
माइनस जी 9 लिखते थे, माइनस 9 GM अपॉन में 6R हो गया, है ना। जानना समझ में पूछ लेना। चलो देखते हैं, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, प्लस 1 ले जाएगा, ले जाओ। 1/2 mv² ले जाने का माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2R माइनस 9 GM स्मॉल m अपॉन में 6R, प्लस में इसे ले जाओ उधर, GM अपॉन में क्या हो गया R, इसे उधर ले जाओ, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस में 9 GM डिवाइड बाई कितना 7R, है ना। देख लीजिए कैलकुलेशन, बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं। इस समय से क्या कॉमन हो सकता है, GM अपॉन में R कॉमन हो जाएगा। चल देखो, हाफ mv² इक्वल टू GM अपॉन में R, बचा कितना -1/2, -1/2, इसे कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल करेंगे क्या बचेगा 2, ये क्या बचेगा 3, है ना। 3 जाना है, 3 2 6, माइनस में 3/2, प्लस में ये सब तो बाहर आ गया, देखो है ना 1 आएगा, फिर प्लस में 9/7, कोई दिक्कत नहीं, m से m कैंसिल, इस 2 का उधर मल्टीप्लाई करो, इस 2 का उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, v² इक्वल टू GM डिवाइड बाई R, ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2, है ना, -3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, क्लियर, प्लस में 2 प्लस में 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 डिवाइड बाई 7, है ना। चलो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अभी तो इतना कैंसिल हो रहा है, देखते हैं, दिख रहा है ना, क्लियर। देखो v² इक्वल टू GM डिवाइड बाई R, है ना, यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या बचा -3, यहाँ क्या बचा +3 +2, वहाँ क्या बचा 18/7, प्लस में 18/7, है ना। अब बचा हुआ कैलकुलेशन कहाँ किया जाए, इरेज कर देना है, इस डायरेक्शन को इरेज कर देना है, ठीक है। चलो इसे इरेज कर देना, अब पॉज करके बना लेना इमेज वगैरह, इमेज वगैरह पॉज करके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से कैलकुलेशन बचा है हमारे पास, कहां से कैलकुलेशन बचा है, इसको हमें छाप देते हैं, है ना। देखिए v² इक्वल टू क्या बचा है बेटा GM बाई R, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1 1 1, है ना, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 7, ठीक। 7 का -1 में मल्टीप्लाई करो -7, 7 का -3 मल्टीप्लाई करो माइनस में 21, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस में 14, प्लस में क्या हो गया वो 18 हो गया क्या, है ना। चलो देखो v² इक्वल टू GM डिवाइड बाई R, यहाँ पे क्या हो रहा है हमें बताओ, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा माइनस में 28, ये कितना हो गया प्लस में 32 डिवाइड बाई 7, है ना। चलो v² इक्वल टू GM, जब 32 में से 28 माइनस होगा बचेगा कितना अपॉन में R इंटू में 4/7, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, v² इक्वल टू 4/7 GM बाई R, क्लियर। चलो v इक्वल टू क्या हो गया 4/7 GM बाई R, किसमें बेटा रूट में क्या, ध्यान से देखना, इसको इससे कंपेरिजन कर लो इस इक्वेशन को,
वेलोसिटी कितनी है, इतनी आएंगे, और सेम टू सेम यही फॉर्मेट है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इक्वल कितना आएगा बेटा 4, तो यहाँ आप क्या करोगे 4, है ना। फाइनली सॉल्व हो गया। लेंथी क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना चाहिए, है ना, क्योंकि गलतियां हो जाएगी तो हमारे पास इतने टाइम नहीं होते हैं कि हम दोबारा अटेम्प्ट कर पाए उस क्वेश्चन को। ये रहा आपका सॉल्यूशन जो मैंने इरेज कर दिया है, आप उसे होल्ड करके थोड़ा इमेज वगैरह बना सकते हैं, ठीक। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, इरेज किया जाए, इरेज करते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी। देखिए जो भी जेईई के क्वेश्चन है जनरली उसमें बेसिक कंसेप्ट ही यूज होते हैं, है ना। अगर आपके कंसेप्ट फॉर्मूले थ्योरी वगैरह क्लियर है तो बना ले जाते हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल, और भाई बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। फिर भी मैंने सारे कैलकुलेशन को किया है अच्छे से, फिर भी मैंने सारे कैलकुलेशन को ढंग से किया है ना, छोटे बड़े कैलकुलेशन को एलसीएम तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी कुछ बातें बताएंगे आपको, ध्यान से सुन लेना, है ना। उसके बाद हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी क्लियर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, 20-22 मिनट का लेक्चर हो गया है, इसलिए जो भी थ्योरी वगैरह पढ़ना होगा अगले लेक्चर में हम देखेंगे। हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन वगैरह को अच्छे से पढ़ा करिए, वो कहना क्या चाहता है उसके बाद सॉल्व करने के लिए ट्राई किया करिए, ठीक है। गुड बाय बेटा।